लिया क्षण भर के लिए। दामिनीदूत बिनंदक पीताम्बर का ध्यान जिन्होंने कर लिया क्षण भर के लिए, तो उनका उसमें दुरंत राग पैदा हो जाता है, दुरंत राग पैदा हो जाता है। फिर जिसको भगवान के उस अधर सुधा का, मुखचंद्र के सुमधुर अधर सुधारस का कण भी एक क्षण के लिए भी पान करने को मिल जाए, तो वो सुधा वो विषयनी दुरंत लालसा को संपादन कर देती है, और वो लालसा ऐसे उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, तो उसका कभी अंत नहीं होता। ऐसी वो सुधा। इसलिए उसका कोई दृष्टांत नहीं। ऐसा अमृत पिलाने वाला दुनिया में है कोई, इसका दृष्टांत नहीं। गोपांगना दृष्टांत नहीं दे पाई। कैसे? हाँ, त्याग में दृष्टांत दिया। सुमन का सुमन सयो सद्यस्तप्तजे स्मान भवाद। भवादृक माने तुम जैसे मधुप हो, मधुकर हो, तुम जैसे सुमन को त्याग करके, फूलों को त्याग करके छोड़ कर चले जाते हो, ऐसे मदन मोहन श्याम सुंदर कृष्णचंद्र हम लोगों को छोड़कर चले गए। इसीलिए दृष्टांत है त्यागने में, लेकिन रसास्वादन कराने में कोई दृष्टांत नहीं उनको। इसलिए उस अंश का कोई दृष्टांत नहीं, खाली त्याग अंश में दृष्टांत है। तो इस तरह से ये ऐसी अदर सुधा। हमने कल कहा, जब भगवान का पादार बिंद का लोकोत्तर महत्व, हस्तार बिंद बदनार बिंद का लोकोत्तर महत्व, तो सुधा तो बड़ी अंतरंग है, और उसके कई भेदों का हमने वर्णन किया है। देव भोग्या अधर सुधा, भगवत भोग्या अधर सुधा, सर्वा भोग्या अधर सुधा, तीन प्रकार की अधर सुधा वल्लभाचार्य जी ने अपने सुबोधनी में वर्णन किया। देव भोग्या, भगवत भोग्या, सर्वा भोग्या। तो तो उन पर विवेचन न करेंगे इस समय। इतना ही समझ लीजिए यहां प्रसंगानुसार कि वहां वो कहती हैं कि असमान साध्वी ही असमान, माने वो कहते हैं कि हम नहीं चाहती थी उनके मंगलमय मुखचंद्र के अधर सुधारस का पान, हम नहीं चाहती थी। पायित्वा प्रेरणा, स्वयं प्रेरित करके। अंतर्जामी जिस काम को प्रेरणा करने लगे, कौन रुके भाई? हाँ, एक तो हमारी रुचि की बात थी, वो कुछ नहीं है, किंतु वो अंतर्जामी है, प्रेरणा करते हैं। इसको प्रेरणा करते हैं, उसका क्या मजाल कि वो न करे। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मयं सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। जैसे सूत्रधार कांच की कठपुतलियों को अपने इच्छा अनुसार नचाता है, तैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत अनंत ब्रह्मादि देव शिरोमणियों को अपनी इच्छा से जो नाच नचाते हैं, उनकी प्रेरणा को कौन ना करे। अज्ञो जंतुर्नीशोयम आत्मन सुख दुखयो। तो इस प्रकार से अंतर्जामी तो जो कुछ करता होगा ठीक ही है, परंतु श्याम सुंदर मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन ने हमारी इच्छा न होने पर भी बलात् छलात् बल से छल से हमें अपने मुखचंद्र की सुमधुर अमर सुधारस पिला दिया। ये कुछ भगवान की लीला है। कई लोग लालसा
बिता देते। भगवान के मंगलमय अंग की छाया का भी दर्शन होना मुश्किल, छाया का। और कई लोग नहीं चाहते, उनसे मैत्री जोड़ लेते हैं, उनके पास पास खेलते। किसी भक्त ने कहा, गोपालाजर कर्दमे बिहर से अभिप्रात धोरे लज्ज से। हे श्याम सुंदर, हे मदन मोहन, आप कैसे निरंकुश हो? गोपालाजर कर्दमे बिहर से। गोपाल जो है गऊ चराने वाले लोग, गोपाल, उनका जो अजर है, प्रांगण है, जिसमें खूब गोबर, गाय का गोबर पड़ा हुआ है और गाय का मूत्र पड़ा हुआ है, तो गोबर और गोमूत्र के से, गोबर और गोमूत्र का कर्दम जहां बन गया, कानो बन गया, कीच बन गया, तो गोबर और गोमूत्र का कीचड़ जहां पड़ा हुआ है, ऐसा जो गोपालों का अजर, गोपालों के अजर में जो करदम है, उस करदम में आप कीड़ा करते हो, विहार करते हो। और बड़े बड़े याज्ञिक, विद्वान, वेदज्ञ आपको अपने अध्वर्यों में बुलाते हैं, यज्ञों में बड़ा वेद मंत्र पढ़ करके आपको अपने अध्वर्यों में बुलाते हैं। वहां जाने में आपको शर्म लगती है। गोपालों के अजर करदम में तो कीड़ा करते हो और विप्रों के अध्वर्यों में जाने में शर्माते हो। क्या विचित्र बात। गोपालाजर कर्दमे बिहर से विप्राध्वरे लज्ज से। ब्रूसे गोधन हुंकृतई। गोधनों के हुंकार से गायों ने हमवारो किया तो बोल पड़ते, हाँ जमुना, हाँ गंगा। गायों के हुंकार से बोल पड़ते हो। ब्रूसे गोधन हुंकृतई। गोधनों के हुंकार से बोल देते हो। और कहते स्तुति सतैर मौनम विधत से। स्तुति सतैर मौनम विधत से सताम। सत्पुरुष लोग जो हजारों स्तुति करते, हजारों स्तुति करते, विद्वान लोग नए नए काव्य बना करके, नए नए श्लोक बना करके, सुंदर सुंदर श्लोक बना करके आपकी स्तुति करते हैं। आप मौन हो जाते हैं, मालूम होता है कहीं बोलते ही नहीं, आप बोलना जानते ही नहीं। तो ब्रू से गोधन हुंकृतई और स्तुति सतई मौनम विधत से सताम। तो ये आपकी विचित्र लीला है। तो जो लोग तो आपके मुखचंद दर्शन के लिए लालयित हैं, उनको तो दर्शन नहीं देते। जो लोग पादारविंद के चरणोदक के लिए तरसते हैं, भगवान का चरणोदक मिल जाए तो उसमें तो आप शर्माते हैं। परंतु किन्हीं लोगों को न चाहने पर भी सुमधुर अधर सुदारस पिला देते, न चाहने पर भी। पायित्वा अनिच्छया। तो ये है बड़ी लोकोत्तर भक्ति, बड़ी अद्भुत भक्ति है। वृंदा की कथा है। वृंदा, तुलसी, वृंदा, उसकी गालियां सुनी और उसने शाप दिया, जाओ तुम पत्थर बन जाओ। वृंदा ने शाप दे दिया, जाओ तुम पत्थर बन जाओ।
पत्थर बन गए, शालग्राम बन गए। भगवान विष्णु शालग्राम बन गए, उसका शाप अंगीकार करके पत्थर बन गए। वहां भी तुलसी को नहीं छोड़ा, वो तुम आओ जरूर हम पत्थर बन जाएंगे, लेकिन शालग्राम पर तुलसी न चढ़ी तो फिर पूजा बेकार। तुलसी चढ़नी चाहिए। भोग लगाओ 56 भोग 3600 व्यंजन, और बिन तुलसा हरि एक न मानी। 56 भोग लगाओ 3600 व्यंजन था, तुलसा नहीं है, तुलसी नहीं है तो सब बेकार। तो जिसके शाप से पत्थर बन गए फिर भी उसको छोड़ते नहीं। तो किसी को तो भगवान जबरदस्ती पकड़ते हैं, और किसी के 1000 प्रार्थना करने पर भी उसके पास नहीं पटकते। ये मामला क्या है? मामला यही है, कोई जन्म जन्मांतर का जुग जुगांतर का कोई पुण्य पुंज है, और क्या। बिना पुण्य पुंज के तो कुछ बात बनती नहीं। इस समय वो भले कई गोपांगना भगवान को पकड़ कर नंदरानी के पास ले जाती थी। देखो नंदरानी, ये तुम्हारा लाला बहुत परेशान करता है, हमारे घर में आता है, मक्खन चुराता है, दही चुराता है, और ऊपर धरती है तो उलूखल पर चढ़ करके और ऊपर पहुंच जाता है। नहीं हाथ से मिलने वाला होता है तो छिद्र कर देता है भांड में ही, वहीं से गिरने लगता है दूध दही। तो ये सब उपद्रव। तो वो गोपांगना उलाहना देने जाती हैं बार बार। तो ऊपर से तो उलाहना देती हैं, लेकिन भीतर से चाहती है आवे हमारे घर ही रोज। ऐसा बढ़िया बढ़िया दही जमा कर रखा है, बढ़िया बढ़िया मक्खन निकाल कर रखा है। लालसा मन में यही बनी रहे कि हे भगवान, हे दयालु, हे विधाता, कभी कब हम पर कृपा होगी प्रभु, हमारे घर मक्खन चुराने आएंगे, दही चुराने आएंगे। ऊपर से तो सब ऐसे ही नाटक करती रही, लेकिन भीतर की बात ये, तो ऐसे ही उनसे आज भले शाप दे दे भगवान को, और आज भले भगवान को छोड़कर, भगवान की उपेक्षा करके अपने दैत्यपति, वो दैत्य था ना जालंधर, दैत्यपति जालंधर, उसको लेकर सती हो गई। उसके मुर्दा को, जालंधर दैत्य के मुर्दा को लेकर सती हो गई, अग्नि में जल गई, और भगवान की ओर बिल्कुल नहीं निहारा, भगवान के प्रेम को कुछ नहीं देखा, और शाप दे दिया तुम पत्थर हो जाओ। तो भी लिखा है कि भगवान उसकी चिता पर, चिता जब उसकी जल गई, उसके चिता में लौटते हुए भगवान महीनों रोते रहे, महीनों रोते रहे उसकी चिता पर लौटते। क्या मतलब था? क्या भगवान कामी थे? कामी भी तो ऐसा नहीं करता। दुनिया का कौन कामी ऐसा है कि जो कामिनी को प्यार करता हो और कामिनी ठुकराती हो? वो कामिनी को प्यार करे और कामिनी उसको ठुकराए, कामिनी उसको शाप दे और उसकी उपेक्षा करके और छोड़ करके अपने पति के साथ सती हो जाए, और तो भी वो कामी उसके चिता के भस्म पर लौटे महीनों। ऐसा दुनिया में कोई कामी है? कोई कामी नहीं। कामी तो वहां जाता है जहां काम की तृप्ति हो, जहां काम की तृप्ति हो वहां कामी जाता है। ये तो कुछ नहीं है, ये तो शुद्ध भगवान भक्त वत्सल हैं। भगवान जन्म जन्मांतर में, कल्प कल्पांतर में कभी किसी के मन में एक बार अच्छी बात आ गई, उसी को फिर भूलते नहीं। तो 1000 खराब बात होती हो उसका ध्यान नहीं। वाल्मीकि रामायण अपने वाल्मीकि में
महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं तो कदाचिद उपकारेण कृते नैकेन तुष्यति न स्मरत्यपकाराणाम शतमप्यात्मवत्तया। किसी ने एक बार कोई अच्छा काम कर दिया, भगवान उसी को सदा याद रखते हैं। फिर उसने 1000 काम खराब किया, बड़ा खराब किया, उसको भगवान अपने मन में लाते ही नहीं। तो तुलसी क्या कर रही है? शाप दे रही है, अपमान कर रही है, तिरस्कार कर रही है, उपेक्षा कर रही है भगवान की, उनको गाली दे रही है। लेकिन एक बार कभी जन्म जन्मांतर में उसने बड़े प्रेम से भगवान को अपना सर्वस्वात्म निवेदन करके और भगवान को ही मनसा वाचा कर्मणा चाहा है, उसी एक बार के सच्ची हृदय की चाह, एक बार जो सच्ची हृदय की चाह है, उसी को भगवान अपने मन में रखे रहेंगे। कदाचित उपकारेण कृते नैकेन तुष्यति। कदाचित एक अच्छी बात किया और उसी से प्रभु तुष्ट हो जाते हैं। न स्मरत्यपकाराम शतमपि, सैकड़ों अपकारों को भी कभी मन में याद नहीं रहते। न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत 100 बार हिये की। हृदय की जो अच्छी बात है उसी को प्रभु सदा स्मरण करते हैं। चूक जो होती है, चूक तो होती है प्राणी से, चूक प्राणी से होती है। चूक न हो तो मानो नहीं है देव, देव से भी चूक होती, चूक सबसे होती। न कश्चिन न अपराध देती, कोई है ही नहीं जिससे अपराध न बने। लेकिन उस चूक को मन में न रखना, यही भगवान की भगवत्ता है, यही सर्वेश्वर की सर्वेश्वरता है। वही अशरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय भगवान की विशेषता है। उस दृष्टि से जन्म जन्मांतर के संस्कार कुछ होते हैं, उन्हीं संस्कारों के बल से कोई भगवान को मनसा वाचा कर्मणा कभी चाहता है, उसका परिणाम कभी न कभी होगा। मान लिया कभी ऐसा होता है, अभी नहीं हुआ। वेदांती भी मानते हैं कई लोग, वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन करते रहो तो साक्षात्कार जीवन में नहीं हुआ। क्या बेकार गया श्रवण मनना भी? नहीं, बेकार नहीं गया। कभी अकस्मात तत्व साक्षात्कार। वामदेव को माता के पेट में तत्व ज्ञान हो गया। मां के पेट में रहे, वहां कोई गुरु नहीं था, कोई वेदांत वाक्य नहीं था, कोई सामग्री नहीं थी। उधर में मां के पेट में तत्व ज्ञान हुआ, साक्षात्कार हुआ। और वहीं से बोलते हैं अहम मनोरभवम सूर्यश्च कक्षीवाम, और सर्वात्मता बोधक वाक्यों का प्रयोग किया। तो बोले कैसे उसका वामदेव को तत्व ज्ञान हो गया मां के पेट में? बोले पहले कभी ब्रह्माभ्यास करते रहे, श्रवण मनन निधिध्यासन करते रहे, कोई प्रतिबंध रहा, उस प्रतिबंध के कारण श्रवण मनन निधिध्यासन करने पर भी तत्व ज्ञान नहीं। वो प्रतिबंध यही रहा कि एक बार माता के गर्भ में आना था, यही प्रतिबंध था। माता के गर्भ में आए, प्रतिबंध पूरा हो गया। प्रतिबंध पूरा होते ही जो पूर्व काल का श्रवण मनन निधिध्यासन था, उसी के प्रभाव से अकस्मात तत्व साक्षात्कार हुआ। इस प्रकार से कोई प्राणी भजन करता रहता है, भजन करता करता अपने शरीर को सुखा देता। कहते ध्रुव जी को भगवान का दर्शन 6 महीना में हो गया। ध्रुव जी ने भगवान का दर्शन किया और बड़ा आश्चर्य प्रकट किया कि बड़े बड़े जोगींद्र मुनींद्र अमलात्मा परमहंस जुग जुगांतर तक आराधना करते हैं प्रभु की, तो भी दर्शन दुर्लभ हमको 6 महीने में कैसे मिल गए।
पूछा, ये मन में बात जिज्ञासा उठी, तो भगवान ने मस्तक पर हाथ धरा और कहा, ध्रुव देखो, दिव्य दृष्टि दिया, देखो मेरी प्राप्ति के लिए तपस्या करते करते ये तुम्हारा शरीर सूखा पड़ा, दीमक खा गए, ये शरीर देखो इस कंदरा में, ये शरीर देखो इस कंदरा में, सैकड़ों कंदराओं में ध्रुव जी के शरीर बड़े सूख रहे, किसी को दीमक खा गए, किसी को बाघ खा गए, किसी को शेर खा गए, किसी को कोई वही बिना अन्न जल का छूट गया शरीर। इस तरह से सैकड़ों शरीर विभिन्न कंदराओं में पड़े पड़े ध्रुव जी के, और वो नष्ट हो गए। बोले, ध्रुव जी उन सब तपस्याओं का फल है, आज 6 महीने में तुमको मिल गए, एक दिन में नहीं मिलते। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत जन्मों के अंत में ज्ञान। इसलिए धैर्य चाहिए, धैर्य, तपस्या व्यर्थ नहीं जाती। भगवान के लिए एक तुलसी दल अर्पित कर दो, व्यर्थ नहीं जाएगा, एक बिंदु गंगा जल अर्पित कर दो, व्यर्थ नहीं जाएगा। 17वें सत्य है, तुलसी दल मात्र न जल सच्चलुके न च विक्रीणिते स्वमात्मानम भक्ते भो भक्त वत्सला। भक्त वत्सल भगवान अपने आप को बेचते हैं, खरीद लो कोई भगवान को, खरीद लो। बोले दाम क्या? बोले दाम क्या है, तुलसी का एक पत्ता और एक बिंदु गंगा जल। अब गंगा जल न मिले तो फिर नाले जल, नदी का जल, कुआं का जल, जो जल हो। क्या लगता है इसमें? तो वो जो एक शुभ कर्म है, छोटा सा कर्म, छोटा सा, वो कभी नष्ट नहीं हो। भले उसके विरोधी कई कर्म आ गए, विरोधी कई कर्म है, तो दब जाए, वो कर्म दबा रहेगा, अभिभूत रहेगा, नष्ट नहीं। ये लिखा, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। निष्काम कर्म, निष्काम भगवत आराधना, निष्काम भगवत आराधना, भगवत आराधन बुद्धि से निष्काम कर्म योग का अनुष्ठान, स्वल्पमपि, थोड़ा भी अनुष्ठित हो तो त्रायते महतो भयात्, महान भय से अकस्मात रक्षा कर लेता है। अजामिल को संस्कार जगाए न, अजामिल को यमराज के दूतों ने आकर घेरा, तो भयभीत होकर के वो संस्कार जग गए, नारायण नाम लिया, किसी तरह से नारायण नाम आया, बेड़ा पार हो गए। विष्णु के दूत आ गए, विष्णु दूतों का जमदूतों का संवाद सुन लिया, ज्ञान वर्धक विष्णु दूतों का संवाद सुन लिया, और बस फिर यमराज के पाशों से छूट गए, जमदूत के पाशों से छूट गए, और भगवत आराधन में एक निष्ठ होकर के भगवत पद को प्राप्त कर लिया। इसी तरह से एक क्षण के लिए भी मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध भाव से एक तुलसी जल, एक बिंदु जल, या कुछ भी न हो, भावना मात्र, एक बिंदु आंसू, एक बिंदु आंसू आंखों में भगवान के लिए, प्रभु के लिए, ये सब ऐसी उत्तम वस्तु है कि थोड़ा, फिर भले ही दूसरे संस्कार आ जाएंगे। अरे कोई अकस्मात एकदम भक्त बने, कोई भक्त बना रहे तो बहुत ऊंची बात है, पर ऐसा भी हो सकता है कि 1 मिनट भक्ति किया और फिर वही क्या दुरात्माओं का संसर्ग हो गया, दुरात्माओं के संस्कार आ गए, और फिर अनाचार पापाचार दुराचार की परंपरा चल पड़ी, तो भी वो नष्ट नहीं होगा, दोबारा दब जाएगा, अभिभूत रहेगा। बुरे कर्मों से वो शुभ कर्म दबा तो रहेगा, पर नष्ट नहीं होगा, वो अपना फल देकर ही नष्ट होगा। फल उसका भगवत फल प्राप्ति है, भगवत फल प्राप्ति ही फल है, दूसरा फल कुछ नहीं उसका।
और चीजों का तो और भी फल हो सकता है, पर निष्काम भावना से भगवत आराधना बुद्धि से जो शुभ कर्म भगवान के चरणों में अर्पण है, जो शुभ वस्तु भगवान के चरणों में अर्पण है, वो कभी अपना फल बिना दिए नष्ट नहीं होती, और उसका फल है भगवान के पद की प्राप्ति। वही है। तो विरोधी कर्मों से दबा रहे, फिर कभी उद्भूत हो जाए। बिहार में भूकंप आया, यहां धरती फटी, पानी निकला, उधर धरती फटी, उधर धरती फटी, उधर से पानी। भयभीत होकर बहुत लोग दुर्गा दुर्गा चिल्लाने लगे, बहुत लोग राम राम चिल्लाने लगे। तो कई वज्र नास्तिक है, उन पर कोई असर नहीं पड़ा, वज्र नास्तिकों पर उसका कोई असर नहीं पड़ा, बाकी दूसरे लोगों पर असर पड़ गया। तो किन पर असर पड़ा, किन पर नहीं असर पड़ा? वही जिनमें कोई संस्कार था जन्मांतर का, उनमें तो असर पड़ गया। जिनमें जन्मांतर का कोई संस्कार ही नहीं, तो उनमें असर कैसे पड़ रहा है? तो इस तरह से कभी भी शुभ कर्म आपने किया है भगवत आराधन बुद्धि से और भगवान को अर्पित किया है, तो कभी मौका आने पर आप जो सत्संग में प्रवृत्त हो जाएंगे। नहीं तो सत्संग होता रहता है, सबकी सुनने की प्रवृत्ति क्यों नहीं? सब क्यों नहीं सुनते? सबकी रुचि क्यों नहीं होती वेदांत श्रवण में? सबकी रुचि क्यों नहीं होती भागवत श्रवण में? मनुष्याणाम सहस्रेषु कच्चित् जतत सिद्धये, सहस्रों सहस्रों मनुष्यों में, लक्ष लक्ष कोटि कोटि मनुष्यों में कोई एक पुरुष धौरे इन वस्तुओं के श्रवण में, मनन में, निधिध्यासन में संलग्न होता है। तो क्यों लग जाता वो संस्कार? वही जो थोड़ा सा शुभ कर्म किया है, वही संस्कार बीच बीच में जगता रहता है। बुरे कर्मों के बीच बीच में भी वो जगता रहता है, अशुभ कर्मों की धाराओं में भी वो जगता रहता है बीच बीच में। इसीलिए कभी से किसी भी भीषण से भीषण धारा में जाता हुआ भी प्राणी उन कर्मों से उद्बोधित होकर के एकदम लौट पड़ सकता है। प्रहलाद का जन्म कहाँ हो गया? अशोक कुल में। अशोक के घर में प्रहलाद का जन्म हुआ, जहां कोई भक्ति की बात नहीं, ज्ञान ध्यान की बात नहीं, मारो काटो खाओ पियो, यही सिद्धांत जहां चारों ओर से चल रहा था। उन असुरों के खानदान में, असुरों के कुल में, असुर नहीं असुर राज, असुरों का राजा, असुरों का सम्राट, उसके घर का खास होता हुआ भी बिल्कुल विपरीत। क्यों? संस्कार, वो जन्मांतर के संस्कार। तो इसलिए वो संस्कार कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। इन सब दृष्टियों से ही बात बनती है कि कई लोग भगवान के लिए ललचाते रहते हैं, मुखचंद्र दर्शन के लिए ललचाते रहते हैं। बताया ना, कई लोग चाहते हैं क्षण भर के लिए भगवान का मधुर मनोहर मंगलमय मुखचंद्र हमारे हृदय में प्रकट हो जाए। प्रत्याहृत्य मन क्षणम विषय तो जस्मिन मनोधित्सति, संसार से मन को हटा हटा करके यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग का अनुष्ठान कर करके, विषयों से मन हटा हटा करके भगवान के चरणों में क्षण भर के लिए मन लगाना चाहते हैं। भगवान के मंगलमय श्री अंग की स्फूर्ति अपने हृदय में लाना चाहते हैं, पर नहीं आती। यही गोपांगना उसी स्फूर्ति को हृदय से मिटाना चाहती है। ये मदन मोहन श्याम सुंदर हमारे हृदय से निकल जाए, हे विधाता, हे प्रभु कृपा करो, ये मदन मोहन हमारे हृदय से निकल जाए, हम बहुत परेशान है इससे। ये आश्चर्य कहाँ, कोई उनको हृदय में क्षण भर के लिए लाने के लिए परेशान है, ये उनको निकालने के लिए परेशान है। तो ये इनका कोई जन्म जन्मांतर का बड़ा अद्भुत सौभाग्य है, अद्भुत पुण्य है। उसी पुण्य के प्रभाव से ये बात बन गई है। इसी का नाम स्वाभाविकी प्रीति, स्वारस की प्रीति, रागानुगा प्रीति, पुष्टि प्रीति, ये सब इन प्रीतियों के नाम। यहाँ स्वाभाविक उनको ही लगता है कि श्याम सुंदर ने हमारे न चाहने पर भी सकृदधर सुधान स्वाम मोहिनीम पारित्वा, बोले सखी तुमने क्यों पिया?